है एवरीवन, आज हम देखेंगे मैकफोर्स मेडिसिन को एलन्स की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम्स, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम भी है, फॉस्फोरस भी है। तो एलन्स की नोट से हम चलो स्टार्ट करते हैं कि जो मैकफोर्स बहुत ही अच्छी रेमेडी है थेरापेटिकली। जो डिस्मेनोरिया होता है उसमें बहुत ही अच्छा एक्शन है इसका। बट हम लोग इसमें देखेंगे ओवरऑल मेडिसिन को कॉन्स्टिट्यूशन से। तो किन लोगों को ये एडेप्टेड होती है? जो पतले दुबले हैं, इमासिएटेड है, और जो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं पर्सन, और उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है? डार्क कलर का। फिजिकल जनरल्स अगर देखें अकॉर्डिंग टू एलन्स की नोट, तो राइट साइडेड बॉडी में अफेक्शंस होते हैं इसके। हेड में ईयर, फेस, चेस्ट, ओवरी, शियाटिक नर्व, जितने भी नर्वस अफेक्शंस है, नर्व की कंप्लेन वो स्पेशली राइट साइडेड देखने को मिलती है। तो हमको और राइट साइडेड रेमेडी कौन कौन सी है? बेला, ठीक है, ब्राउनिया, चिलीडोनियम, कालिकाब, लाइकोर, पोडोफाइलम, ये सारी राइट साइडेड रेमेडी है। अगर हम लोग देखें तो जो पेन का कैरेक्टर कैसा होता है मैकफोर्स में? शार्प कटिंग, स्टैबिंग टाइप का जिसका पेन होता है। शूटिंग, स्टीचिंग, लाइटनिंग लाइक पेन होता है। कमिंग और गोइंग, ठीक है, लाइटनिंग जैसे लाइट आती है ना, जैसे चमक होती है उस टाइप का आता है और जाता है, जो कि हमको बेलाडोना में भी कमिंग और गोइंग पेन देखने को मिलता है। इंटरमिटेंट पैराक्सियम्स, ठीक है, जो पैराक्सियम होते हैं वो इंटरमिटेंट्स होते हैं, ठीक है। बिकम ऑलमोस्ट अनबियरेबल, ड्राइविंग पेशेंट्स टू फ्रेंजी और रैपिडली चेंजेबल प्लेस। इतने ज़्यादा दर्द होता है उसको कि बार बार प्लेस टू प्लेस चेंज करना पड़ता है पर्सन को, ठीक है। लेग कैनाइन वो पल्स में भी चेंजिंग प्लेस करता है रैपिडली, जो पेन होता है वो। कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशंस होते हैं इसमें। केक्टस, आयोडम और सल्फर को। क्रैम्पिंग टाइप का न्यूरल्जिया देखने को मिलता है हमको, न्यूरल्जिक अफेक्शंस स्टमक में, ठीक है, और एब्डोमन और पेल्विस में, ठीक है। कोलोफाइलम और कोलोसिस में भी ये हमको सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो न्यूरल्जिक अफेक्शंस है पेल्विस, एब्डोमन और स्टमक के। ये तो पेन का कैरेक्टर था मैकफोर्स का। के बाद हम लोग देखते हैं कि उसको ग्रेट ड्रेड होता है, ठीक है। कोल्ड एयर से एग्रावेशन होता है, अनकवरिंग से, और अगर कोई टच कर रहा है अफेक्टेड पार्ट को जहाँ पे उसको दर्द हो रहा है जहाँ पे भी अफेक्शंस है। कोल्ड बाथिंग और वॉशिंग और मूविंग से इसको एग्रावेशन होता है, ठीक है। लैंग्विड, बहुत ही ज़्यादा थका थका, टायर्ड, एग्जॉस्टेड होता है पर्सन, और बेड भी नहीं पाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है। इसको कंप्लेंट्स जो होती है, स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर में अगर खड़ा रह लिया या फिर ठंडे पानी में काम कर लिया, ठंडी क्ले में काम कर लिया, तो उसको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स इसकी स्टार्ट हो जाती है। कैलकेरिया काब में भी कोल्ड क्ले से एग्रावेशन है। हेड की बात करते तो हेड हमको ऑसिपिड से स्टार्ट होता है, जो कि सारे पूरे हेड पर स्प्रेड हो जाएगा। सैंगुनेरिया और साइलिशिया भी रेमेडीज़ है जिसमें ओसीपिड से स्टार्ट होता है और पूरा हेड में एक्सटेंड होता है। स्कूल गर्ल्स में हेडेक होता है। फेस हमको रेड कलर का फ्लश देखने को मिलता है। मेंटल इमोशन से इसको क्या होता है, और एग्जर्शन से और हार्ड स्टडी से इसको एग्रावेशन होता है, इसका हेडेक और बढ़ता है, ठीक है। एग्रावेशन होता है 10 से 11 बजे सुबह सुबह AM पे, 4 to 5 PM पे इसको एग्रावेशन होता है। और एम्यूलरेशन होता है प्रेशर और एक्सटर्नल हीट से। एक्सटर्नल हीट इसकी बहुत ही अच्छी एम्यूलरेशन के लिए मॉडलिटी है। फेस की बात करते तो न्यूरेल्जिया देखने को मिलता है फेस का। सुप्रा और इंफ्रा ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया देखने को मिलता है, राइट साइडेड न्यूरेल्जिया। इंटरमिटेंट डार्टिंग कटिंग टाइप का हमको न्यूरेल्जिया देखने को मिलता है, पेन का कैरेक्टर। और हमको पता है टच और कोल्ड और प्रेशर से एग्रावेशन होता है, और एमरेशन एक्सटर्नल हीट से होता है। ऐसे अगर माउथ में देखें तो टीथिंग चिल्ड्रंस की कंप्लेंट्स होती है। तो जो बच्चा है उसको टीथिंग के टाइम पे क्या स्पाजम्स आते हैं बॉडी में, बुखार नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन फीवर के साथ हमको किसी को हॉट हेड और स्किन देखने को मिलती है, तो बेला है। ये मैकफोर्स और बेलाडोला का कंपैरिजन है। एक में फीवर होता है, ठीक है, बेला में फीवर होता है और हॉट हेड होता है, बट ड्यूरिंग डेंटिशन स्पाजम होता है लेकिन फीवर नहीं होता है, तो मैकफोर्स रेमेडी है। टूथ एक देखते हैं तो रात में इसको टूथ एक होता है, जो कि शिफ्ट होता रहता है रैपिडली, और एग्रावेटेड ईटिंग, ड्रिंकिंग, कोल्ड थिंग से एग्रावेशन होता है। और एमुलरेशन होता है इसको हीट से। हीट ओ ठीक है, कोल्ड से एम्यूलरेशन किसको किसको होता है? टूथ कंप्लेन में ब्राउनिया, कोफिया और फेरम फोस को, ठीक है। अब बात आ जाती है GIT पे। तो GIT में मैकफोर्स में स्पाजम और क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। टंग हमको क्लीन देखने को मिलेगी, एज ए बेंट वाज ड्रॉन टाइटली अराउंड द बॉडी, ठीक है। स्पाजम और क्रैम्प का कैरेक्टर कैसा लगता है कि कोई बैंड है उसको बॉडी के अराउंड टाइटली क्या कर दिया, बांध दिया है। कोलिक, पेट में दर्द और फ्लैचुलेंस देखने को मिलता है। फोर्सिंग पेशेंट्स टू बेंड डबल,
ठीक है। पेशेंट बेंड डबल हो जाता है, मतलब आगे की तरफ ऐसा झुक जाता है। और एम्यूलरेशन होता है हीट में, कोलिक में भी, और रबिंग और हार्ट प्रेशर से उसको एम्यूलरेशन होता है। ऐसे ही आपको कोलोसिंथ और प्लम्बर में भी देखने को मिलता है। हॉर्सेस और काउस वेन कोलोसिंथ फेल्स टू एम्यूलरेट, ठीक है। आप लोग दे सकते हो हॉर्सेस और काउस में जो कोलिक होता है उसमें जब क्या होता है, कोलोसिन तो फेल हो गई, तो अब मैकफोस यहाँ पे इंडिकेटेड हो सकती है, आप दे सकते हो एनिमल्स को भी। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते तो इन्यूरोसिस देखने को मिलता है। रात में नर्वस इरिटेशंस के कारण यूरिन हमको पेल और कोपियस देखने को मिलती है, और आफ्टर कैथेटराइजेशन के बाद भी इन्यूरोसिस होता है, तो आप यूरिनरी कंप्लेन में मैकफोस को भी दे सकते हो। फीमेल कंप्लेंट्स की बात करते हैं तो जो मेंसेस होते हैं अर्ली फ्लो रहता है, डार्क कलर का स्ट्रिंज, जिसके मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डार्क स्ट्रिंजी कलर के होंगे, एग्रावेशन होंगे बिफोर, और एमुलरेशन हो जाएगा व्हेन फ्लो बिगिंस, ठीक है। जब मेंसेस आए नहीं उसके पहले उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन जैसे ही फ्लो आता है तो कंप्लेंट्स में रिलीफ हो जाता है। ऐसे ही लेकेसिस और जिंकम में भी हमको देखने को मिलती है, जैसे ही फ्लो स्टार्ट हुआ सारी कंप्लेंट्स डिसअपेयर हो जाएंगी। पेन का अगर कैरेक्टर देखें तो डार्टिंग लाइटनिंग लाइक होता है, शूटिंग लाइक पेन होता है, ठीक है। और एग्रावेटेड होता है राइट साइडेड, और एमुलेटेड हो जाता है हीट से और बैंडिंग डबल से। और उसमें हमको वेजाइनिस्मस भी देखने को मिलती है, वेजाइना में भी स्पाज्म देखने को मिलते हैं फीमेल में। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो क्रैम्प का कैरेक्टर जो होता है एक्सट्रीमिटीज़ में, प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकते हैं। जो राइटर क्रैम्प बहुत ज़्यादा राइटिंग करते हैं उनको भी, और जो पियानो और विलियोनो वायलेंस जो प्ले करते हैं प्लेयर्स जो होते हैं उनमें भी हमको क्या देखने को मिलता है, क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। तो मैकफोस वहाँ पे इंडिकेटेड हो सकती है। अब देखते हैं मॉडलिटीज़। तो मॉडलिटीज़ में हमको पता ही है कि कोल्ड एयर से एग्रावेशन होता है, ड्राफ्ट कोल्ड एयर और कोल्ड विंड से एग्रावेशन होता है, कोल्ड बाथिंग और वॉशिंग और मोशन से एग्रावेशन होता है, टच से। एम्यूलरेशन होता है इसको बैंडिंग डबल से, हीट से, वार्मथ और प्रेशर से। बर्निंग पेन उसको होता है जो कि एग्रावेटेड होता है हीट से, तो आर्सेनिक है, ठीक है। बर्निंग पेन एग्रावेटेड बाय हीट इज अ आर्सेनिक। और रिलेशन में देखते हैं तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बेला, कोलोफाइलम, कोलोसिंथ, लाइको, लैकेसिस, तो लैकेन, पर्ल्स, कैमोमिला और वेजिटेबल, कैमोमिला इसकी वेजिटेबल एनालॉग है मैकफोस की। अब सम टाइम एग बेस्ट व्हेन गिवन इन हॉट वाटर, जब भी हम इसको हॉट वाटर में देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है मैकफोस। ये थी मैकफोस रेमेडी एलेंस की नोट से। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।